जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए भूगोल सामान्य ज्ञान जो है भूगोल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ज्योग्राफी इन हिंदी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए IMP MCQs लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें जो MPSC UPSC व MP टेट CTET की जो तैयारी कर रहे दोस्त हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों एक चीज़ बता दें कि ये जो हमारे MCQs क्वेश्चंस हैं दोस्तों, यह मेन केंद्र बिंदु ग्लोब एवं अक्षांश देशांतर रेखाओं से लिए गए हैं। ग्लोब एवं अक्षांश देशांतरों से जितने भी MCQs क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उनको इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 23 सही 1/2, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री, 0 डिग्री एवं 180 पूर्वी व 180 पश्चिमी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विषुवत वृत्त के सभी बिंदुओं का अक्षांश शून्य होता है अगर हम बात करें, क्योंकि विषुवत वृत्त की अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी जो है तो क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब जो ये वाली रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है, ये तो यही जो है तो क्या कहलागा, ये विषुवत वृत्त कहलागा। यही क्या है, विषुवत वृत्त है। क्या है ये, विषुवत वृत्त। ठीक है, यही जो है तो क्या है, विषुवत वृत्त है। क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि यह जो रेखा है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर में जो है तो यह क्या हो गई, यह जो है तो 23.5 डिग्री पर खींची गई जो रेखा है यह क्या हो गई, यह हो गई कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। और इसी के विषुवत रेखा के जो है तो दक्षिण में ही खींची गई जो है तो ये वाली रेखा 23.5 डिग्री पर जो खींची गई है, यह भी 23.5 डिग्री पर खींची गई है, तो इसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। दोस्तों इसमें बहुत सारी इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं, बहुत सारी रेखाएं। कितनी, जो अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। मतलब विषुवत रेखा के ऊपर कितनी, 90 रेखा, व विषुवत रेखा के नीचे 90 रेखा, यानी कि 180 कुल अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें से कुछ विशेष प्रमुख रेखाएं यहाँ हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि ये कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, यहाँ पे जो है तो आर्कटिक रेखा हो गई, यहाँ पे अंटार्कटिक रेखा हो गई। इनका मान जो होता है वो 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष रेखाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और विषुवत रेखाओं के समानांतर जितनी भी रेखा खींची जाती हैं वे सब के सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा किसी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के मध्य के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और यह उत्तरी ध्रुव तट और दक्षिणी ध्रुव के बीच 0 डिग्री अक्षांश पर आधा है, हमने अभी बताया आपको। ठीक है, अब भूमध्य रेखा ग्रहों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देती है। पृथ्वी अपने विषुवत रेखा पर सबसे बड़े बिंदु पर है। ठीक है, सबसे चौड़े बिंदु पर, मतलब जो ये कहा जाए जो ये विषुवत रेखा है इसकी जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर की लंबाई है यहाँ पे। जबकि अगर हम बात करें ध्रुवों की ओर आने पर, मतलब यहाँ पे आने पर ये इनकी जो लंबाई होती है विषुवत भूमध्य अक्षांश रेखाओं की वो घट जाती है। ठीक है,
आगे देखते हैं हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है संयम होगा, संयम यानी शाम, दोपहर, प्रातः यानी सुबह और रात्रि। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें जो है तो दोपहर होगा। ठीक है, मतलब जब जो है तो समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारी जो है तो क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा विषुवत रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारी जो है तो मकर रेखा। सूर्य हमेशा जो है वर्ष भर यहीं पे चमकता है, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में। ठीक है, यहाँ पे चमकता है, यहाँ पे नहीं आता है सूर्य, यहाँ पे नहीं आता है, यहीं पे चमकता है। जब 12 बजता है तो सूर्य यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो हम कह सकते हैं कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है, दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और इनकी दूरी जो है तो घटती जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है उसे जोन कहते हैं। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जो है तो जब ग्रीनविच की प्रधान याम्योत्तर पर सूर्य आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है तो इस याम्योत्तर के सभी स्थानों पर मध्याह्न यानी कि दोपहर होता है। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ग्रीनविच पूर्व के स्थान पर जो है तो ग्रीनविच समय से आगे और जो है तो पश्चिम के स्थान इससे पीछे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है तो स्थित है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है तो स्थित कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त की अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध है। गोलार्ध, गोलार्ध क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, गोलार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है तो ये पूरा गोल है। ठीक है, इसलिए इसको गोलार्ध बोलते हैं। और इसको जो है तो दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ भी जो है तो पूरा गोल है। ठीक है, तो गोल होने के कारण इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं और इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो है तो 66.5 डिग्री, कितना, 66.5 डिग्री उत्तर के अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त पर जो है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है तो 66.5 पर। दक्षिण में अगर हम बात करें तो 66.5 पर, उत्तर में अगर हम बात करें तो 66.5 पर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ पे है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हमारे जो है तो पृथ्वी का सबसे जो है तो उत्तरी बिंदु है उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त सबसे ऊंचाई पर है और दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है वो सबसे नीचे है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त की अगर हम बात करें तो जहाँ पर पृथ्वी की धुरी घूमती है यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यह अत्यधिक ठंडा होता है क्योंकि यहाँ 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात्रि होती है यहाँ पे, और यहाँ भी होती है दोनों ओर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्धों में 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि सूर्य हमेशा जो है तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच घूमता है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ मध्य प्रदेश में जब ठंडी पड़ती है उस टाइम पे जो सूर्य है वो यहाँ होता है, मतलब जो है तो विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है सूर्य। ठीक है, विषुवत रेखा व मकर रेखा के बीच में होता है, जिसकी वजह से जो है तो यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पे है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है ना, तो कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है इसलिए सूर्य
मकर रेखा में होने के मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में होने के कारण अपनी किरणें जो है तो भारत में नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए जो भारत है वहाँ पे ठंडी पड़ती है। ठीक है, उसके विपरीत अगर सूर्य जब जो है तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे अगर सूर्य उदित होगा तो उस समय भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक है, गर्मी के सीजन में मतलब जो है तो मार्च अप्रैल और मई में यहीं पे हमारा सूर्य होता है और घूमता तो यहीं। ठीक है, घूमने का उसका जो एरिया है सूर्य का वो यहीं, सूर्य तो नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य यथावत है। ठीक है, इसीलिए जो पृथ्वी घूमती है तो ये केवल सूर्य यहीं ही चमकता है। ठीक है, वर्ष भर जो है तो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य रहता है तो इसलिए जो है तो वो अपनी किरणें यहाँ आर्कटिक वृत्त पर तो पहुँचा पाता है, थोड़ी बहुत आर्कटिक वृत्त में जो है तो अपनी किरणें पहुँचा लेता है, इधर अंटार्कटिक में भी जो है तो थोड़ी बहुत पहुँचा लेता है। बट अगर यहाँ पे हम गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध में वो अपनी किरणें नहीं पहुँचा पाता है। ठीक है, गोलार्ध में वो अपनी किरणें नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसलिए क्योंकि देखो क्या है कि जैसे हमने बताया था कि ये जो है तो ये वाली रेखा विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, तो सूर्य की थोड़ा बहुत किरणें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, जो ये जो है तो अंटार्कटिक वृत्त था, यहाँ पे थोड़ा बहुत किरणें आती हैं अंटार्कटिक वृत्त में, लेकिन जो ये दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे सूर्य की किरणें एक भी नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, क्योंकि जब सूर्य मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में होगा उस समय दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने की रात्रि। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा व विषुवत रेखा के बीच में होगा उस समय उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात्रि होगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त जो है तो किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन है जैसे कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित होंगे, तो इसकी अगर हम बात करें तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होंगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध पर स्थित होंगे, दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित होंगे। ठीक है, क्योंकि आर्कटिक वृत्त की जो परिधि है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वह अधिकतम उत्तरी अक्षांश है जिस पर सूरज लगातार 24 घंटे चमकता है। ठीक है, 24 घंटे के लिए क्षितिज के ऊपर या 24 घंटे के लिए क्षितिज के नीचे रहता है। नतीजन अंटार्कटिक वृत्त के भीतर किसी भी स्थान पर प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सूर्य आधी रात को भी दिखाई देता है और कम से कम एक बार जो है तो आधी रात को दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर कैसी होती है। ठीक है, जैसे हमारा ये जो है तो पृथ्वी है, तो इसमें जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो कैसी होती है। ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कैसी होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है जैसे चपटी, उभरी, गोल, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कैसी होती है, तो वो चपटी होती है। ठीक है, बीच में उभरी हुई होती है और ऊपर अगर हम बात करें तो वो चपटी हुई नजर आती है। ठीक है, इसलिए देखो क्या है कि ये वाली रेखा आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी खींची हुई है, इसकी जो दूरी हो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी है बीच में। लेकिन जैसे जैसे हम ऐसे खींचते जाएंगे, इस प्रकार से रेखा खींचते जाएंगे, तो ये रेखाएं क्या हैं, घटती जाएंगी। ठीक है, ये रेखाएं जो हैं तो घटती जाएंगी। ठीक है,
ये रेखाएं घटती जाएंगी, जबकि बीच में आएंगे तो रेखाओं की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी जो लंबाई है वो घट जाती है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ठंडे होते हैं, इसलिए क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं ना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये वाली जो है तो क्या हो गई मकर रेखा, ये वाली जो हो गई ये हो गई कर्क रेखा, और ये वाली जो हो गई ये अंटार्कटिक, और ये वाली उत्तरी गोलार्ध में 66.5 पर जो खींची गई है ये हो गई आर्कटिक। ठीक है, इसका मान 0 डिग्री, इसका जो है तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसका मान, और इसका मान की अगर हम बात करें 23.5 डिग्री ये हो गई, और 23.5 डिग्री ये हो गई। ठीक है, और ये हो गई 66.5, 66 सही 1/2, और इसका मान भी 66.5 हो गया। ठीक है, और ये जो है तो विषुव रेखा है, ये जो है तो कर्क रेखा है, और ये जो है तो मकर रेखा है। ये मकर है, ये विषुव है, और ये कर्क है। अब सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य यहीं पे चमकता है, कर्क रेखा व विषुवत रेखा के जो है तो दोनों के बीच में ही वर्ष भर चमकता है। ठीक है, सूर्य यहीं पे चमकता है। यहाँ ये जो है तो जैसे कि ये जो है तो कौन सा वाला भाग हो गया, ये पश्चिमी वाला भाग हो गया। ठीक है, ये पश्चिमी वाला भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये उत्तरी, और ये दक्षिणी। ठीक है, तो सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो ठंडी के समय में सूर्य यहाँ पे होता है, मतलब जो विषुवत रेखा है और जो ये मकर रेखा इनके बीच में, और यह जो है तो कहाँ है, जो है तो सूर्य जब यहाँ होगा विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में, उस समय जो है तो भारत में ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, जिसकी वजह से गर्मी होती है। लेकिन अगर अगर विषुवत रेखा और मकर रेखा की तरफ सूर्य है तो वहाँ पे भारत की किरणें जो है तो कम पहुँच भारत में किरणें जो है तो सूर्य की कम पहुँच पाती हैं, इसकी वजह से ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो सूर्य जब यहाँ चमकता है, यहाँ जब चमकता है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य जब केवल यहाँ चमकता है तो ऐसी स्थिति में जो है तो सूर्य थोड़ा बहुत किरणें यहाँ पे पहुँचा पाता है। ठीक है, जब सूर्य कहाँ पे चमकेगा, जब सूर्य यहाँ पे चमकेगा, यहाँ पे। ठीक है, मतलब विषुवत रेखा और मकर रेखा पर जब चमकेगा तो थोड़ा बहुत सूर्य की किरणें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाती हैं, कहाँ पे, जो है तो मकर रेखा पर, मकर रेखा पर थोड़ी बहुत सूर्य की किरणें आती हैं, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि शीत और गर्मी दोनों है। जबकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सूर्य की एक भी किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जब होता है तब पहुंच आती हैं, जब यहाँ होगा, इसीलिए यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। ठीक है, जब सूर्य यहाँ होगा, ठीक है, अभी जब यहाँ जो है तो दिन होगा तो यहाँ रात होगी। ठीक है, यहाँ रात होगी, और जब यहाँ रात होगी तो फिर यहाँ दिन होगा। ठीक है, जैसे ठंडी के टाइम में यहाँ पे अभी रात है, यहाँ पे दिन है, क्योंकि सूर्य कहाँ है, सूर्य जो है तो मकर रेखा के नीचे है, इसलिए यहाँ पे जो है तो दिन है। और जब सूर्य जो है तो विषुवत रेखा और मकर रेखा में है तो यहाँ दिन है, और जब जो है तो सूर्य विषुवत रेखा व कर्क रेखा के बीच में होगा, ठीक है, तो वहाँ पे दिन होगा, कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा तो दक्षिणी में रात हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जैसे कि 23 सही 1/2 उत्तरी, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी, 23 डिग्री पूर्वी, 15 डिग्री दक्षिणी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है तो 23.5 डिग्री, 23.5 1/2 डिग्री उत्तर। ठीक है, 23 1/2 डिग्री उत्तर होगा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी होगा। ठीक है,
दोस्तों अगर हम बात करें जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसमें जो है तो ध्रुवों का जो मान है, जो है अक्षांश रेखाओं का जो मान है ध्रुवों में, वो क्या है, बढ़ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव बोल लेते हैं इसको, और ये जो है तो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये जो है तो उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। तो मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखाओं का मान होता है भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, इसके इधर जाएंगे तो मान बढ़ जाएगा, इसके इधर आएंगे तो मान बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। इसीलिए तो कहा गया है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं, 180 हैं। ठीक है, इसमें कर्क रेखा का जो मान होता है वो 13.5 डिग्री होता है। ठीक है, और दक्षिणी में मकर रेखा का जो मान होता है वो 13.5 डिग्री होता है। मतलब दोनों का जो मान होता है 13.5 डिग्री, इसका भी और इसका भी। ठीक है, उसके बाद विषुवत वृत्त की अगर बात करें तो विषुवत वृत्त का जो मान होता है वो 0 डिग्री ही होता है। ठीक है, कर्क रेखा की अक्षांशीय सीमा की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 27 उत्तर है। कितना है, 23 डिग्री जो है तो 23 डिग्री 27 नॉर्थ। ठीक है, ये कर्क रेखा की अक्षांशीय सीमा है। ठीक है, और जो है तो मकर रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो कितना है, तो वो भी हमने बताया है कि दक्षिण में जो है तो 23.5 डिग्री इसका जो मान है। ठीक है, वो 23.5 डिग्री है, 23 सही 1/2। ठीक है, 1/2 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है इसमें, तो सबसे बड़ा अक्षांश आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ये विषुवत वृत्त है ये सबसे बड़ा अक्षांश है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा की तो ये जैसे जैसे और भी जो रेखाएं हैं वो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आती जाएंगी तो उनकी जो लंबाई है वो घटती जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कर्क रेखा पर कुल कितने देश हैं, तो कर्क रेखा पर जो है तो कुल 16 देश हैं। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, इसमें जो है तो कुल 16 देश हैं। कितने देश हैं, 16 देश हैं कर्क रेखा में। ठीक है, कर्क रेखा में कितने देश हैं, 16 देश हैं। ठीक है, और जो है तो 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय हैं। जल निकाय बोले तो जहाँ से जल निकलता है। ठीक है, और 3 कितने, 3 क्या है, 3 महाद्वीप हैं, 3 महाद्वीप हैं कर्क रेखा पर। महाद्वीप कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और जो है तो 6 जल निकाय हैं, जल निकाय 6 हैं। ठीक है, जल निकाय क्या कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं या वृत्त। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, अगर हम विषुवत वृत्त की बात करें तो किसी ग्रह, जैसे कि कहने का मतलब ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी के बीच में जो खींची गई रेखा होती है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो है तो यह किसी भी खगोलीय पिंड के मध्य के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, और जो है तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच 0 डिग्री अक्षांश पर आधी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो है तो विषुवत रेखा के मान की बात करें तो 0 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा जो है तो कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये मैंने बता दिया है कि 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से गुजरती है ये। ठीक है, अभी हमने कर्क रेखा बताया था, अब हम विषुवत रेखा बता रहे हैं कि विषुवत रेखा जो है तो वो 13 देशों से, ठीक है, 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा जो है तो 13 देशों से होकर गुजरती है, और 3 महाद्वीपों से, 3 महाद्वीपों से, और जो है तो जल निकाय कितने हैं, तो 3 जल निकाय से, 3 जल निकाय।
3 जल निकाय से होकर जो है तो गुजरती है। कौन? ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है। बाकी ये वाली अगर रेखा तो ये तो मकर रेखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विषुवत रेखा की स्थिति, ठीक है, तो विषुवत रेखा जो है तो 13 देशों से होकर गुजरती है और ये कहाँ है? ये भूमध्य में स्थित है। जो ये भूमि है, पूरी भूमि के जो है तो मध्य में स्थित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यही एक जो है तो ऐसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी है, ठीक है। पृथ्वी पर जो है तो कुल कितनी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं जो हैं तो हैं कितनी? 180 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और जो है तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो 180 होती हैं, ठीक है, वही हमने बताया है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो है कि उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि उत्तरी ध्रुव हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे जो है तो ऊपर वाला जो है तो ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के जो है तो सबसे ऊपर वाला ये ध्रुव है, ऊपरी ध्रुव है, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो है तो पृथ्वी का सबसे निचला वाला ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा था कि जो है तो जो उत्तरी ध्रुव है वो क्या दर्शाता है? तो सबसे ऊपर वाला बिंदु दर्शाता है, ठीक है। यानी कि जो है तो यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है तो दर्शाता है, ठीक है। जबकि दक्षिणी ध्रुव क्या दर्शाता है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें जो है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 90 डिग्री जो है तो उत्तरी दक्षिणी अक्षांश दर्शाता है। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दर्शाता है। जबकि अगर जो है तो दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दर्शाता है, ठीक है। यह बिंदु जो है तो पृथ्वी की धुरी पर घूमता है। यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यह अत्यधिक ठंड पड़ती है क्योंकि लगभग 6 महीने यहाँ सूरज नहीं निकलता है और ध्रुव के आसपास का महासागर बहुत ठंड होता है, सदैव बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव में क्या होता है अगर हम बात करें तो यहाँ गर्मियों में 24 घंटे तक धूप और सर्दियों में 24 घंटे तक अंधेरा रहता है, ठीक है। और अगर उत्तरी ध्रुव में जो है तो क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, वो चीज़ अगर हम देखें तो यह हमारी दुनिया की जलवायु को संतुलन में बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव का अगर हम मालिक की बात करें कि कौन है, तो किसी भी देश का स्वामित्व, तो किसी भी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्या उत्तरी ध्रुव में गर्मी है? अगर हम इस चीज़ की बात करें तो 3 महीने की गर्मी रहती है और 9 महीने की जो है तो वहाँ पे सर्दी होती है, ठीक है। और अगर हम वहाँ पे बात करें कि उत्तरी ध्रुव अभी कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव जो है तो नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में स्थित है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव की जो अगर खोज की बात करें तो कब हुई थी, तो यह 1901 ईस्वी में अमेरिकी नागरिक रॉबर्ट पियारे और उनके दल ने की थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है जो वो है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है मध्यरात्रि, दोपहर, सुबह और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या होगी? उस समय मध्य रात्रि होगी, ठीक है। और जब ग्रीनविच में दोपहर होगी तो वहाँ पे जो है तो भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे होगा, यानी कि वहाँ पे रात्रि होगी, ठीक है। और दोपहर का जो है तो जब 12 बजेंगे तो उस समय 180
पर जो है तो मध्यरात्रि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न या मध्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान क्या होता है। इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं अलग अलग, एक समान, ग्रीनविच के समय में के समान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलग अलग। विभिन्न या मध्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। अगर हम जो है तो स्थानीय समय क्या है, इसके द्वारा समय कैसे ज्ञात किया जाता है। स्थानीय समय की अगर हम बात करें तो सूर्य की आकाश में स्थित अर्थात सूर्य द्वारा डाली जाने वाली छाया निर्धारित किया जाता है जो दिन के मध्य में सबसे छोटा होता है, यानी दोपहर, और सबसे लंबा सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है। जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो उस जगह पर दोपहर होती है, और दोपहर अलग अलग जो है तो मध्य यानी दोपहर काल में अलग अलग समय पर होती है। ठीक है। पृथ्वी पर हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है तो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब पर, जो कि कल्पना के लिए बस खींची गई होती हैं, और ये जो है तो पूरी क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं, मतलब दक्षिण से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाने वाली रेखाएं जो हैं वो क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं जो हैं तो अक्षांश रेखाएं हैं। ये उत्तर से ये दक्षिण, और ये पश्चिम से ये पूरब। ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं वो सब क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, जो कि कितनी हैं, 180। अगर देशांतर रेखा की बात करें तो आधी इधर है, पूर्वी साइड कितनी, 180, और 180 जो है तो दक्षिणी गोलार्ध साइड है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध साइड 180 है, तो कुल मिलाकर 180 यानी कि 360 जो है तो देशांतर रेखाएं हैं और 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित जो है तो विषुवत रेखा के किस में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस में। ठीक है। जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है वो विषुवत रेखा के कहाँ स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन है जैसे कि 66.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ है, 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है। दोस्तों अगर हम यह बात करें कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त है कहाँ, तो कहाँ है ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका। ठीक है। अंटार्कटिका में है। ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब हमारा ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। तो यहाँ पे ही है जो ये अंटार्कटिका है। ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को यम्योत्तर, देशांतर और मध्याह्न रेखा कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यम्योत्तर को प्रधान यम्योत्तर माना जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है। इसमें ऑप्शन है जो है तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री उत्तर एवं 4 मिनट पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। जो है तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है। दोस्तों अगर हम धुबरी जिला क्यों प्रसिद्ध है इसकी बात करें तो जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक बहुत व्यस्त नदी बंदरगाह है जिसका उपयोग पड़ोसी बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। धुबरी को नदियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यह तीन तरफ ब्रह्मपुत्र और
गदाधर नदियों से घिरा हुआ है। धुबरी की स्थापना किसने की थी? अगर हम इसकी बात करें तो गोलपारा जिले के 3 नागरिक उपमंडलों में से एक है, जिसे 1876 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। 1879 में जिला मुख्यालय को गोलपाड़ा से धुबरी स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर कि जो धुबरी जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो उसमें 2 उपविभाग हैं, धुबरी और बिलासीपारा। ठीक है, जिले में 8 है राजस्व मंडल और 7 तहसीलें हैं। इनमें से 8 पुलिस स्टेशन और 4 बुनियादी शहर हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्षांशीय वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं। ठीक है, किसके समानांतर वृत्त बनाते हैं? जैसे कि विषुवत वृत्त है, उष्णकटिबंधीय के है, प्रधान मध्याह्न रेखा के है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त के। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दोस्तों, अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या अनंत है। एक अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है तो 181 है, और दोनों ध्रुवों को रेखा ना माना जाए क्योंकि ये बिंदु हैं तो 179 बताई जाती है। ठीक है, अक्षांश के कितने समानांतर होंगे? तो इसके जो है तो 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की जो है तो समानांतर रेखाएं खींची जाएं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार भूमध्य रेखा में जो है तो सहित खींची गई जो है तो समानांतर रेखाओं की कुल संख्या 189। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्क वृत्त किस गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, तो हमारा कर्क वृत्त किस गोलार्ध पर स्थित होगा? तो हमें ऑप्शन है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ये सही है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, कर्क वृत्त कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये भी 23.5 में है, ये भी 23.5 में है। ठीक है, और ये भी जो है तो 0 डिग्री में है। ठीक है, इसलिए जो है तो उत्तर में, क्योंकि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। ठीक है, तो हमारा जो कर्क रेखा है वो कहाँ है? तो कर्क रेखा हमारा जो है तो विषुवत रेखा के उत्तर में है। ठीक है, उसके बाद जो है तो अगर हम बात करें जो है तो अगले क्वेश्चन की, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, देशांतर की। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, क्या है हमारी? ये हमारी जो है तो क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, अब इसमें जो है तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है और ये पूरब है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है, ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं तो ये जो है तो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो खींची जा रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ये सब कल्पना के लिए खींची जा रही हैं, बाकी आप धरती पर चल के जाएंगे तो इस तरह की आपको रेखाएं मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं यही जो है तो क्या है? यही जो है तो सब देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो अगर हम बात करें कि पश्चिम साइड जो है तो कितनी है? 180 है, और पूरब साइड कितनी है? 180 है। तो 180 दूना 360 रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इन देशांतर रेखाओं को कभी कभी जो है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? ग्रीनविच रेखा जो ये बीच से गुजरती है। ठीक है, जो ये विषुवत रेखा है इसी को जो है तो ग्रीनविच भी कहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देशांतर रेखा देख लिए हैं, लेकिन जो ये आड़ी रेखा है, जो ये विषुवत रेखा है, इसके समानांतर खींची गई इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखाएं, या चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखाएं हैं वो कौन सी रेखा कहलाएगी, तो वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। जो कितनी है, जो केवल उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 180 है, क्योंकि 90 जो है तो दक्षिण में और 90 जो है उत्तर में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुख यम्योत्तर का मान कितना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 180 पूर्व, 180 पश्चिम, 0 डिग्री देशांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है तो 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर ही जो है तो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही नंबर ऑप्शन क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, क्योंकि अगर हम यह मान लें कि एक अर्धवृत्त ग्रीनविच यम्योत्तर जो 0 डिग्री को दर्शाता है, यहाँ से छठा अर्धवृत्त 180 यम्योत्तर होगा। दोनों तरफ 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच 5 अर्धवृत्त होंगे जो 180 डिग्री की दूरी पर पूर्व एवं पश्चिम देशांतर है। ठीक है, पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने गुजरने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो हमें इसमें ऑप्शन मिल रहा है 1 घंटे 55 मिनट, 4 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, तो कितना लगता है, तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, उस रेखा को गुजरने में, उस रेखा को सूर्य का किरणें जब गुजरती हैं तो कितना समय ले लेती हैं, 4 मिनट समय ले लेती हैं। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर प्रमुख यम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर स्थित है। इसीलिए सूर्य पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर या प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितने मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। इसलिए 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, अपने धुरी के साथ। तो 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर अक्षांश का एक अंश 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर उत्तर में जो है तो वह बिंदु जिससे होकर अक्ष की जो है तो कौन सी जो है तो रेखा गुजरी है। ठीक है, तो वह रेखा कौन सी उससे गुजरी है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, ग्लोब पर उत्तर में वह बिंदु, ग्लोब पर उत्तर में कौन होगा, उत्तरी ही ध्रुव होगा। जैसे ये ग्लोब है, इसके उत्तर में जो है तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो जिससे होकर अक्ष की जो है तो वो रेखाएं गुजरी। ठीक है, अगला है कि उत्तरी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है जैसे 0 डिग्री, 23 सही 1/2 कर्क रेखा, 66 सही 2/3 दक्षिण में और 90 डिग्री उत्तर में। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है जो है तो डी नंबर ऑप्शन 90 डिग्री उत्तर में। दोस्तों चूंकि भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। ठीक है, यह 360 डिग्री यानी 90 डिग्री मापेगा। तो इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्लोब है, ये उत्तरी जो है तो गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये जो है तो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है तो 90 डिग्री है, ये जो है तो 90 डिग्री है।
ठीक है। तो 90 डिग्री उत्तरी जो है तो गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करता है। मतलब जो है तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90-90 डिग्री जो है तो चिन्हित करता है। ठीक है। अब अगर बात करें कि उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ है, तो यह उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ है तो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है कितने अंश पर जो है तो यम उत्तर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 0 डिग्री देशांतर पर। ठीक है। यहाँ पर जो है तो ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है उसका जो अंश है वो कितना है, 0 डिग्री देशांतर। अगला है दक्षिणी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है। ठीक है। दक्षिणी जो ध्रुव है वो कितने अंश पर स्थित है, इसमें ऑप्शन है 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 90 डिग्री दक्षिण में और 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा तो इसका जो है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है। क्योंकि इसका देशांतरीय ज्यामितीय रूप से अपरिभाषित और अप्रासंगिक है। ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की जो खोज है, ठीक है, वो कौन किया था, तो उसकी खोज नॉर्वे के रोवाल्ड अमुंडेसेन जो फ्राम नामक पोत से एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 14 दिसंबर 1911 को इस ध्रुव की खोज की थी। ठीक है। और जो है तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो मान था वो कितना था, तो 90 डिग्री। ठीक है। 90 ऊपर और 90 नीचे। अगला है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इस तरह से जो है तो ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, और जो है तो इस तरह से जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इसके इस जाल को जो है तो क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो है तो ध्रुवीय असम कितने अंश पर स्थित है। ठीक है। इसमें ऑप्शन है 26 डिग्री उत्तर में, 66 डिग्री दक्षिण में, 76 डिग्री उत्तर में और 65 डिग्री जो है तो दक्षिण में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 डिग्री उत्तर में, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ध्रुवीय असम कितने अंश अक्षांश पर स्थित है, तो 26 डिग्री उत्तर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितने देशांतरों को घेरता है। ठीक है। इसमें ऑप्शन है 26 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री और 66 डिग्री। ठीक है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो 90 डिग्री जो है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री पूर्व। ठीक है। 90 डिग्री पूर्व। ठीक है। पृथ्वी का एक समय क्षेत्र 90 डिग्री पूर्व देशांतरों को घेरता है। ठीक है। हमारा अगला और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें से ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, 60 घंटे, 120 घंटे। ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो ये बी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाता है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 24 क्षेत्रों में। ठीक है। अगर हम यहाँ पृथ्वी के समय क्षेत्रों की बात करें तो इसलिए पृथ्वी को जो है तो 360/24 बराबर 15 डिग्री देशांतर प्रति टाइम जोन में विभाजित किया गया है। 24 डिग्री एक वृत्त में कुल डिग्री की संख्या है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।